So now let's see the classification of tablet. तो टैबलेट के क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली टैबलेट्स को क्लासिफाई करते समय उसके तीन क्लासेस होते हैं. फर्स्ट वन इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेशन. ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेशन. सेकंड, टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी. ओके. देन नेक्स्ट वन इज टैबलेट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स. ओके. इसके अलावा और जो टाइप्स है टैबलेट्स के, दैट इज टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स. ओके. सो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स में टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन, टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स, देन टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स. सो यहाँ पे जो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन है उसके जो सब टाइप्स है, तो सब टाइप्स में फर्स्ट आता है कॉम्प्रेस टैबलेट्स, आल्सो नोन एज कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट्स, एंड दीज आर द इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स. ठीक है. ओरल टैबलेट्स में कॉम्प्रेस टैबलेट्स और कन्वेंशनल टैबलेट्स, मतलब जो हमारे रेगुलर टैबलेट्स है, रेगुलर रूटीन टैबलेट्स जो है, दोज आर द कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट्स और कॉम्प्रेस टैबलेट्स. ठीक है. दिस आर द इमीडिएट रिलीज टैबलेट. तो आप बता सकते हो इमीडिएट रिलीज टैबलेट का मतलब क्या है, या कन्वेंशनल टैबलेट्स क्या होती है? कोई बता सकेगा? व्हाट इज इमीडिएट रिलीज टैबलेट या कन्वेंशनल टैबलेट? यूज कर देती सर वो. हाँ बोलिए क्या? ड्रग कंटेंट जल्दी से रिलीज कर देती है. हाँ, ड्रग कंटेंट जल्दी से रिलीज करती है. मतलब जो भी ड्रग कंटेंट उसमें होता है टैबलेट में, वो कंटेंट एट अ टाइम रिलीज होता है. उसके रिलीज रेट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. ड्रग के रिलीज रेट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. जैसे ही कोई टैबलेट स्टमक में जाती है या इंटेस्टाइन में जाती है और टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो वो टैबलेट इमीडिएटली ड्रग को रिलीज कर देती है. डिसइंटीग्रेशन होते से ड्रग को रिलीज कर देगी. ठीक है. सो वहां पे रिलीज रेट पे कंट्रोल नहीं होता है. जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है और नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक होती है कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड सेकंड वन इज नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDDS. तो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मेनली क्या मेन डिफरेंस है? कन्वेंशन, हाँ बोलिए. सर क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंस है? कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है उसमें रिलीज रेट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. ड्रग के रिलीज पे या रिलीज रेट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. जबकि जितने भी नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है, तो नॉर्मल नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग का रिलीज रेट होता है वो कंट्रोल्ड होता है. उसे कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है. या उसे कंट्रोल करते हैं. सो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन में फर्स्ट टाइप है कॉम्प्रेस टैबलेट, मतलब ही कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट्स, जो कि इमीडिएट रिलीज होती है. मतलब जितना भी उसमें ड्रग कंटेंट है वो सभी के सभी एट अ टाइम रिलीज होता है. ओके. देन सेकंड टाइप जो है ओरल टैबलेट्स में, दैट इज बायलेयर्ड टैबलेट्स और मल्टी लेयर टैबलेट्स और मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट. ठीक है. मतलब एक टैबलेट उसके ऊपर दूसरे टैबलेट को कॉम्प्रेस कर देना, या एक ड्रग के ऊपर में दूसरे ड्रग की लेयर चढ़ा देना. ओके. बाय लेयर मतलब दो लेयर रहेगी, एक लेयर जो इनर रहेगी और दूसरी आउटर रहेगी. ठीक है. तो एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ाना टैबलेट में, दैट इज द बाय लेयर टैबलेट और मल्टी लेयर टैबलेट्स और मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स. ठीक है. देन नेक्स्ट इज च्यूएबल टैबलेट्स. तो व्हाट आर च्यूएबल टैबलेट्स? क्या होती है च्यूएबल टैबलेट्स? क्या होती है? इसे हम स्वॉलो करते हैं क्या? च्यूएबल टैबलेट स्वॉलो करते हैं क्या? नहीं सर. हम इसको स्वॉलो नहीं करते हैं, हम इसे च्यूइंग करते हैं, च्यू करते हैं इन द माउथ. ठीक है. और माउथ में इसका डिसोल्यूशन होते जाता है, एंड डिसोल्यूशन होकर के ही उसको बाद में स्वॉलो किया जाता है. डिसोल्यूशन होने के बाद में लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. तो च्यूएबल टैबलेट जो है इसका हम स्वॉलो डायरेक्टली स्वॉलो नहीं करते हैं, तो इसको माउथ में च्यू करते हैं. ठीक है. देन सो च्यूएबल टैबलेट इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि च्यूएबल टैबलेट जो है वो
ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन है या फिर टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी है, किस टाइप की क्या है, वो कौन सी क्लास में आती है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोलॉन्ग रिलीज। प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब ही एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। और ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स होती है, मतलब ये एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, ये टैबलेट्स कोटेड हो सकती है, अनकोटेड हो सकती है, मैट्रिक्स टाइप की टैबलेट हो सकती है। ठीक है, कोटेड, अनकोटेड और मैट्रिक्स। सो प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब एक्सटेंडेड रिलीज। अब ये प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में सब टाइप्स होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स का मतलब क्या है। प्रोलॉन्ग रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मतलब क्या है, बताइए। धीरे धीरे रिलीज होती ब्लड के अंदर, ब्लड में रिलीज क्या, धीरे धीरे रिलीज होती सर वो ब्लड के अंदर, ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होती है। देखिए धीरे धीरे। टैबलेट ब्लड में कैसे रिलीज होगी, टैबलेट तो पहले स्टमक में इंटेस्टाइन में जाएगी ना। ठीक है, टैबलेट जो है वो स्टमक या इंटेस्टाइन में जाती है और वहां पे उसमें से ड्रग रिलीज होता है, और जो ड्रग रिलीज होता है वो ड्रग बाद में एब्जॉर्ब होता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तब वो ब्लड में जाता है। टैबलेट डायरेक्टली ब्लड में तो जाती नहीं है। ठीक है, टैबलेट डायरेक्टली ब्लड में जाती नहीं, टैबलेट पहले स्टमक या इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, ड्रग रिलीज होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, और फिर वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती है, इसके अंदर जो ड्रग का रिलीज रेट होता है, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाता है, और ड्रग का रिलीज लंबे समय तक होता है, लंबे समय तक। जैसा इमीडिएट रिलीज टैबलेट जो है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट में जो ड्रग है वो इमीडिएटली रिलीज हो जाती है, जैसे टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी ड्रग रिलीज हो जाएगा। बट प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स में ड्रग का जो रिलीज होता है वो इमीडिएटली नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है, स्लोली होता है, और लॉन्गर पीरियड तक होते रहता है। तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना। डोजिंग फ्रीक्वेंसी, यदि कोई कन्वेंशनल टैबलेट है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, यदि वो टैबलेट आपको दिन में 3 बार या 4 बार लेना पड़े, तो कई बार पेशेंट इसकी डोज को मिस कर देता है। ठीक है, अगर कोई टैबलेट आपको दिन में 3 या 4 बार लेना पड़े तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, और पेशेंट के लिए वो मतलब पेशेंट कंप्लायंस नहीं रह पाता है, पेशेंट कोई डोज मिस कर सकता है। बट यदि आपसे कहा जाए कि ये टैबलेट जो भी है ये दिन में से एक ही बार लेना है, ओनली वंस, ठीक है, या दिन में 2 बार लेना है खाने के साथ में, तो पेशेंट को याद रहता है और पेशेंट उसे लेता है। ठीक है, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम करने के पर्पस से नॉर्मली प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बनाई जाती है। अब इसके अंदर में जो टाइप्स है, सब टाइप्स प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स के सब टाइप्स में सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टीलेयर टैबलेट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स है, 2 टाइप्स की। क्या डिफरेंस है दोनों में, सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज में? व्हाट इज द डिफरेंस? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में क्या डिफरेंस है? यस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स जो होती है उसमें से जो ड्रग रिलीज होता है वो कांस्टेंट रेट से रिलीज होता है। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट में ड्रग का रिलीज कांस्टेंट रेट से होता है। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग है फ्रॉम कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। शुरू से लेकर के तो अंत तक सेम रेट से ड्रग रिलीज होगा। तो जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स होती है उसका जो रिलीज रेट होता है वो 0 ऑर्डर होता है। ध्यान रखिए, 0 ऑर्डर। कंट्रोल
रिलीज टैबलेट्स में से रिलीज रेट जो होता है ड्रग का वो 0 ऑर्डर होता है, मतलब ड्रग का जो रिलीज होता है टैबलेट में से वो कांस्टेंट होता है, सेम रेट से होता है। मतलब जब टैबलेट हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद या स्टमक में जाने के बाद में ड्रग जब रिलीज होगा तो वो सपोज 2 माइक्रोग्राम पर मिनट या 3 माइक्रोग्राम पर मिनट इस रेट से रिलीज होगा, और अंत तक जब तक पूरा ड्रग रिलीज नहीं हो जाता है तब तक वो इसी रेट से रिलीज होते रहेगा। मतलब 2 माइक्रोग्राम पर मिनट, 3 माइक्रोग्राम पर मिनट, ये उसका रेट चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रेट से ड्रग रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं 0 ऑर्डर रिलीज। क्या बोलते हैं? 0 ऑर्डर रिलीज। तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट से ड्रग का जो रिलीज रेट होता है वो 0 ऑर्डर होता है। और जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती है, सस्टेन रिलीज, इसमें भी ड्रग का रिलीज जो होता है बहुत स्लोली होता है, स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता है। बट यहां पे रेट कंट्रोल नहीं रहता है, यहां पे कांस्टेंट रिलीज नहीं रहता है, कांस्टेंट रिलीज नहीं रहता है, यह 0 ऑर्डर प्रोसेस नहीं है, या 0 ऑर्डर रिलीज नहीं होता है सस्टेन रिलीज में। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, सस्टेन रिलीज में कांस्टेंट रिलीज नहीं होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सस्टेन रिलीज टैबलेट में से शुरुआत में सपोज ड्रग 5 माइक्रोग्राम पर मिनट के रेट से रिलीज हो रहा है, 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, और अंत में लास्ट में वो जाएगा 1 माइक्रोग्राम पर मिनट या 0.5 माइक्रोग्राम पर मिनट, ऐसा उसका जो रिलीज है वो कम कम होते जाएगा। तो वहां पे रिलीज रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, स्लो होता है रिलीज बट कांस्टेंट नहीं रहता है। और कंट्रोल रिलीज में रिलीज स्लो होता है बट कांस्टेंट रेट से होता है, ठीक है। यह बेसिक डिफरेंस है सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज में, जिसपे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, देन कोटेड टैबलेट्स की तरफ हम जाते हैं। तो टैबलेट कोटिंग क्यों की जाती है, क्या पर्पज है, व्हाई? टैबलेट कोटिंग के पर्पज बताइए मुझे, क्यों की जाती है टैबलेट कोटिंग, क्या पर्पज हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं टैबलेट कोटिंग के, बताइए। टैबलेट कोटिंग के पर्पस में से जैसे कि किसी टैबलेट को आपको मतलब एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना है, जैसे मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है या एनवायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करना है तो कोटिंग की जाती है। किसी टैबलेट का उसमें जो ड्रग है, ड्रग का जो टेस्ट है, टेस्ट उस अगर बिटर टेस्ट है, बहुत ही बिटर या नॉशेटिंग टेस्ट है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए भी, छुपाने के लिए भी कोटिंग किया जाता है, टैबलेट को कोटिंग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कोटिंग किया जाता है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है, मतलब ऐसी टैबलेट जो कि इंटेस्टाइन में ही ड्रग को रिलीज करेगी, स्टमक में रिलीज नहीं करेगी, एंटेरिक कोटेड बनाने के लिए भी, या फिर टारगेटेड डिलीवरी, मतलब पर्टिकुलर साइट पे जाकर के ड्रग रिलीज होना चाहिए, तो उस पर्पस से भी कोटेड टैबलेट बनाई जाती है, ठीक है। और कंट्रोल रिलीज के लिए, सस्टेन रिलीज के लिए, प्रोलॉन्ग रिलीज के लिए भी टैबलेट कोटिंग किया जाता है। सो देयर आर मेनी पर्पजेस फॉर टैबलेट कोटिंग, ठीक है। तो जो कोटेड टैबलेट्स है, तो कोटेड टैबलेट्स बनाने की कई सारी प्रोसेस है, ठीक है। उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट्स, कॉम्प्रेशन कोट की जाती है, ठीक है। तो एक टाइप कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट्स की है, सेकंड शुगर कोटेड टैबलेट्स है, एंड थर्ड वन इज फिल्म कोटेड टैबलेट्स, ठीक है। कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स एंड फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अब फिल्म कोटेड टैबलेट्स में भी दो टाइप है, फर्स्ट वन इज इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। जो इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है उसमें जो ड्रग का रिलीज रेट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने ऊपर में इमीडिएट रिलीज टैबलेट देखी कन्वेंशनल, तो ये जो इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है यह कन्वेंशनल टाइप ही होती है, इमीडिएटली ड्रग रिलीज होता है, ड्रग के रिलीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसकी जो फिल्म होती है वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में या बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, और ड्रग को रिलीज कर देती है। फिर ये इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग क्यों करनी चाहिए, तो सिंपली ड्रग को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ड्रग का जो बिटर टेस्ट है, नॉशेडिंग टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए ड्रग का इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग किया जाता है।
देन मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स है। मॉडिफाइड रिलीज मतलब यहाँ पे ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाएगा, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाएगा या उसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स में जो टाइप्स है उसमें है डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स का मतलब होता है कि उसको जो आपने टारगेट दिया है उस टारगेट पे जाकर के वो ड्रग रिलीज होगा, मतलब वो डिले होकर के रिलीज होगा। नॉर्मली जो भी टैबलेट्स है वो स्टमक में ड्रग को रिलीज करती है, बट ये जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स है ये स्टमक में ड्रग को रिलीज नहीं करेगी, तो स्टमक से आगे जाकर के इंटेस्टाइन में या कोलॉन में जाकर के ड्रग को रिलीज करेगी। तो डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो होती है डिलेड रिलीज, वो या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन में जाकर के ड्रग को रिलीज करती है। अब जो ड्रग्स इंटेस्टाइन में जाके ड्रग, जो टैबलेट्स इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है, दोस टैबलेट्स आर नोन एज एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स। बट अभी जो आईपी 2018 है और उसके बाद में अभी 2022 का आईपी आया है, तो 2022 का आईपी और उसके पहले 2018 का आईपी, तो 2018 के आईपी में 2018 के आईपी में ये जो एंटेरिक फिल्म कोटेड नाम है इसको बदल करके गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट किया गया है। ध्यान दीजिए, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब ही एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट। ओके, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट दैट इज एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट। तो एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, और ये टाइप है डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट का, और डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट। ठीक है। नाउ गैस्ट्रो रेजिस्टेंट या एंटेरिक फिल्म कोटेड मतलब ऐसे टैबलेट्स जो कि इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है। एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स कहां पर ड्रग को रिलीज करती है? तो इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है। तो क्या पर्पस है एंटेरिक फिल्म कोटेड का? टैबलेट को गैस्ट्रो रेजिस्टेंट क्यों बनाना चाहिए, या कौन से टैबलेट को गैस्ट्रो रेजिस्टेंट बनाया जाता है या फिल्म कोटेड किया जाता है एंटेरिक फिल्म कोटेड, कौन से टैबलेट को, या पर्पस क्या है? एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट का पर्पस क्या है? क्यों क्यों फिल्म कोटेड की जाती है, एंटेरिक क्यों की जाती है? To protect from environment, to match the taste of drug, and to make it attractive. हाँ, फर्स्ट पास से फर्स्ट पास से सर उसको कोई इफेक्ट ना हो। देखिए अब ये पहली बात, आपने पहले जो आंसर दिए तीन कि एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, ये रीजंस है इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड के लिए। इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड के लिए क्या है? तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिटर टेस्ट मास्क करने के लिए। बट डिलेड रिलीज या एंटेरिक फिल्म कोटिंग क्यों की जाती है? तो जो ड्रग्स स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो ड्रग्स स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, या फिर जो ड्रग गैस्ट्रिक एसिड में, एसिडिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल रहते हैं, ओके, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल होते हैं, ऐसे ड्रग्स का एंटेरिक कोटिंग किया जाता है ताकि वो ड्रग अल्कलाइन मीडिया में मतलब इंटेस्टाइन में रिलीज हो। ठीक है। तो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर स्टमक को ड्रग के साइड इफेक्ट से, एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए एंटेरिक कोटिंग की जाती है। तो एंटेरिक कोटिंग क्यों की जाती है? तो स्टमक को ड्रग के इरिटेशन से बचाने के लिए, जो ड्रग का अगर गैस्ट्रिक इरिटेंट इफेक्ट है तो उससे बचाने के लिए, या फिर जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट है मतलब गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में अगर ड्रग स्टेबल नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ड्रग को बचाने के लिए एंटेरिक कोटिंग की जाती है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इकोस्प्रिन। व्हाट इज इकोस्प्रिन? क्या है इकोस्प्रिन? इकोस्प्रिन टैबलेट क्या है, क्या कंटेंट है इसमें? सुना होगा आप सबने, इकोस्प्रिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एस्पिरिन। यस, एस्पिरिन। इकोस्प्रिन में होता है एस्पिरिन 75 मिलीग्राम एंड 150 मिलीग्राम। तो इकोस्प्रिन जो टैबलेट है वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, मतलब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है। तो इस एस्पिरिन जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, पेप्टिक अल्सर,
ठीक है। तो स्टमक को ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्पिरिन को एंटेरिक कोटेड किया जाता है ताकि वो एस्पिरिन इंटेस्टाइन में जाकर के रिलीज हो। ठीक है। देन हम इसकी बात करेंगे जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, एसओमेप्राजोल। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स है ओमेप्राजोल, तो ये भी एंटेरिक कोटेड या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट होती है। ओमेप्राजोल की टैबलेट भी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है। एसओमेप्राजोल की या रेबेप्राजोल की भी टैबलेट्स गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स गैस्ट्रिक मीडिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में स्टेबल नहीं रहते, डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको स्टमक के बजाय इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। ठीक है। सो पर्पस समझ में आया है आपको एंटेरिक कोटेड का? यस सर। इस पे कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन जीपैट में भी है और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन है, एंटेरिक फिल्म कोटेड या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप जो टैबलेट्स का है मॉडिफाइड रिलीज में, दैट इज प्रोलॉन्ग रिलीज, मतलब एक्सटेंडेड रिलीज। और एक्सटेंडेड रिलीज का हमने देखा कि इसमें सस्टेन रिलीज आती है और कंट्रोल रिलीज भी आती है। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज में क्या डिफरेंस है। ओके। इसके अलावा कोटेड टैबलेट जो होती है वो जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स भी होती है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट्स। पल्सेटाइल, पल्सेटाइल का मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लिटिल बिट, स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग रिलीज होता है टैबलेट से। कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होता है, कंटिन्यूअसली ड्रग रिलीज नहीं होता है। बॉडी की जैसी जरूरत है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो जरूरत के हिसाब से ड्रग इसमें से रिलीज होगा। दैट इज पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट। ओके। सो यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स में पहले हमने देखा ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। और ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, बायलर टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, कोटेड टैबलेट्स। देन कोटेड में कॉम्प्रेशन कोटेड, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, फिल्म कोटेड में इमीडिएट रिलीज एंड मॉडिफाइड रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज में डिलेड रिलीज, डिलेड रिलीज में गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, एंड देन प्रोलॉन्ग रिलीज। प्रोलॉन्ग रिलीज में हमने सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज देखा। देन जिलेटिन कोटेड एंड पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट्स। सो ये हमारी ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट, टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही टैबलेट यूज की जाएगी। तो इसमें आता है फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स, ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। फास्ट डिजॉल्विंग मतलब ये जो टैबलेट्स होती है ये मुंह में रखते से डिजॉल्व हो जाती है, माउथ में रखते से डिजॉल्व हो जाती है। ये टैबलेट्स के लिए वाटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स है किन लोगों के लिए बनाई जाती है, कौन से पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है? तो जो पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स में स्वॉलोइंग के लिए डिफिकल्टी है, मतलब जो इजीली स्वॉलो नहीं कर पाते हैं, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी है जो पेशेंट्स को, या फिर जहां पे पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है, मतलब आप दिन भर काम कर रहे हो, किसी साइट पे हो और ऐसे साइट पे कि जहां पे आपको पानी इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स एंड ओरल लाइफलाइज सेट्स, ये जो टैबलेट्स ये बनाई जाती है। ठीक है। तो जो टैबलेट्स होती है 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही, विद इन 3 मिनट्स आप ये टैबलेट्स को टंग पे रखिए। टंग पे जैसे आप रखोगे तो विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये टैबलेट्स डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो ओरल फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स आल्सो नोन एज ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट। ओके, आल्सो नोन एज ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। ठीक है। और ये टैबलेट्स विद इन 3 मिनट्स डिजॉल्व हो जाती है माउथ में। देन ओरल लाइफ लाइसेट्स। ओरल लाइफ लाइसेट्स मतलब ये वेफर्स की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? वेफर्स, जैसे वेफर्स होते हैं तो ये लाइफलाइज वेफर्स होते हैं। दीज आर क्विक डिजॉल्विंग लाइफलाइज वेफर्स। तो ये वेफर्स को जैसे टंग पे रखेंगे ये डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। ओके। देन टैबलेट्स यूज इन द माउथ, ओरल कैविटी के अंदर में बकल टैबलेट्स, मतलब जो टैबलेट्स हमारी चिक के बीच में रखी जाती है, गालों के बीच में, गालों के बीच में, चिक में जो टैबलेट्स रखी जाती है, दो आर दी बकल टैबलेट्स। देन सबलिंगल टैबलेट्स। सबलिंगल टैबलेट्स मतलब जो टंग के नीचे रखी जाती है। ठीक है, टंग के नीचे, बिलो द टंग, दो आर दी सबलिंगल टैबलेट्स। देन टॉर्चेस एंड लॉजेंजेस। ठीक है, लॉजेंजेस जैसे स्ट्रेप्सिल्स है या विक्स की गोली है, विक्स की गोली, लॉजेंजेस।
डेंटल कॉन्स, तो जब हम टूथ एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, दांत निकालते हैं, तो वहां पे ये डेंटल कॉन्स वहां पे लगाए जाते हैं, ठीक है। जनरली एंटीबायोटिक्स इसमें होता है। सो ये हो गए हमारे टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी। देन नेक्स्ट है टैबलेट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स। ओके, अदर मतलब नॉट ओरली, ओरली नहीं, ओरल छोड़ करके अदर रूट से जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो इसमें इम्प्लांटेशन टैबलेट्स है और वजाइनल टैबलेट्स, इम्प्लांटेशन एंड वजाइनल। देन टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, मतलब ये टैबलेट्स ऐसी होती है कि इनको एडमिनिस्टर करने से पहले इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वाटर में डिसॉल्व करके फिर उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें इफरसेंट टैबलेट्स है, सॉल्युबल टैबलेट्स है एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स है। ओके, इफरसेंट, सॉल्युबल एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स। एंड देन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। सो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स को हम वाटर में डिस्पर्स करते हैं एंड फिर उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके।